हे एवरीवन, आई एम अ नीट एस्पिरेंट 2026 और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तब मुझे पता चलेगी। मेरी भी परफेक्ट नहीं चल रही, बस ठीक ठाक चल रही है। और अब प्रिपरेशन चल ही क्या रही है, अब तो रिवीजन कर रही हूँ मैं, बिकॉज 8 दिन बचे हैं और एग्ज़ाम के लिए तो मैं जितना मुझसे हो पा रहा है उतना समेट रही हूँ और मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली प्रेशर तो फील हो ही रहा होगा, जो कि सबको हो रहा है, एंड आई थिंक इट्स नॉर्मल। बट वो प्रेशर जब तक नॉर्मल है तब तक ही ठीक है। मतलब एक नॉर्मल प्रेशर, एक नॉर्मल टेंशन ठीक है, बट वो जब ज़्यादा हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता। बिकॉज अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, एंड मतलब वो एक लड़की थी, उसमें वो रो रही थी, लिटरली शी इज़ क्राइंग। और वो बोल रही थी मेरे दिमाग में अजीब अजीब से थॉट आ रहे हैं, मैं सुसाइड करने का सोच रही हूँ। एंड आई वाज लाइक मतलब भाई, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है भाई, मतलब तुम क्या इस एग्ज़ाम के लिए मर जाओगे? मतलब लिटरली, मतलब तुमने इतने धक्के खाए हैं अभी तक और तुम इस एग्ज़ाम के लिए लाइक ख़त्म। मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बट जेन्युइनली यार एक तरीके से सोचो ना। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, बट यार इट्स जस्ट एग्ज़ाम, इसके लिए इतना पागल मत हो, ठीक है ना। लाइक कुछ लोग तो जेन्युइनली अलग ही पॉइंट पे, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास भाई, अलग ही पॉइंट पे चल रहे हैं भाई। मेहनत सबने करी है भाई, बच्चे 11 से 12 से, किसी का फर्स्ट ड्रॉप है, किसी का सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, बट इतना स्ट्रेस मत लो। और भाई वो लोग तो अलग ही हैं जो 3-4 ड्रॉप लेते हैं, उनका तो ड्रीम ही अलग है भाई। मतलब अपनी पूरी लाइफ एक एग्ज़ाम को दे देना, इट्स जस्ट अ डिफरेंट थिंग। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है ना जब मुझे इसी बात का दुख होता था, मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ और तभी मेरा दिमाग भी ख़राब होता है ना। तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ तो समझ लो यार भाई। मतलब तुम्हारी क्या, मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरी लाइफ बहुत प्यारी है, मुझे बहुत जीना है। मैं इस एग्ज़ाम के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। देखो, एक चीज़ रियलाइज़ हुई है मुझे, डॉक्टर बनना एक बहुत अमेजिंग ड्रीम है और ये प्रोफेशन ही अपने आप में बहुत मेहनत मांगता है। बट सक्सेस सिर्फ एक पास से नहीं है, इट्स ऑब्वियस। लाइक आज तुम किसी नॉर्मल कॉलेज से भी बीएससी, एमएससी, बीटेक करोगे ना, अगर तुमने मेहनत करी है, और लाइक मेहनत तो ठीक है, बट आजकल मेहनत के साथ एक चीज़ और चलती है जो कि होता है लक, तुम्हारी किस्मत। अगर उसने साथ दिया ना तो जेन्युइनली भाई तुम बहुत आगे जाओगे। बिकॉज मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने एक नॉर्मल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, एक बहुत नॉर्मल कॉलेज से भी भाई उन्होंने पढ़ाई करी है, कंपनियाँ आई हैं और उनको ले गई है। इट्स मतलब भाई जेन्युइनली। और देखो, मैं पीडब्ल्यू से पढ़ी हूँ, एंड आज तुम देखोगे, देखो मेहनत तो कोई भी चीज़ करोगे ना लाइफ में, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो तो नॉर्मल है। ये चीज़ तो आई थिंक आज सबको पता है कि हम कोई भी चीज़ करेंगे, किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, मेहनत तो मांगती है, मेहनत तो मांगेगा वो प्रोफेशन। बट एटलीस्ट यार इतना कंफ्यूज मत हो चीज़ों को लेकर। मेरा मतलब, लोग जिस तरीके से इस एग्ज़ाम को ले रहे हैं ना, लाइक इतना पागल कर रखा है, इतना पागल बन चुके हैं एग्ज़ाम के पीछे कि मैं बता नहीं सकती यार। मतलब लाइक लिटरली मैं वीडियोस देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि भाई जस्ट एग्ज़ाम, 8-9 दिन बाकी हैं, अपना 100% दो और ख़त्म करो। लाइक मैं बोल रही थी, मैं पीडब्ल्यू से पढ़ी थी, एक एग्जांपल दूंगी। लाइक पीडब्ल्यू से मैं जूलॉजी समाप्ति मैम से पढ़ी थी। समाप्ति मैम ने किया क्या है, बीएससी की है, एमएससी की है। एक बात क्लियर है कि उन्होंने अपना 100% दिया, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की होगी। बिकॉज एमएससी बीएससी करना इट्स नॉट ईजी, और उन्होंने बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से ये दोनों चीज़ें की हैं। तो लाइक आज समाप्ति मैम को देखोगे और आप वहीं आकांक्षा मैम को देखोगे, आज दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। आई थिंक दोनों के पास सेम लेवल ऑफ नॉलेज होगा अबाउट टीचिंग। अगर मैं टीचिंग की बात करूँ, अगर 11th एंड 12th के एनसीईआरटी बायो की बात करूँ, चाहे वो जूलॉजी और बॉटनी, दोनों में सेम लेवल ऑफ नॉलेज होगा आई थिंक। या आकांक्षा मैम डॉक्टर हैं, उनका प्रोफेशन ही अपने आप में अलग है, जो मैंने पहले भी बोला था। बट अगर आज आप देखोगे ना तो समाप्ति मैम को हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, शी इज़ सक्सेसफुल, शी इज़ नॉट ओनली सक्सेसफुल, शी इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो भाई इतना तुम जिन टीचर्स को देखते हो, जिन टीचर्स से पढ़ रहे हो, उसके बाद भी इतना स्ट्रेस ले रहे हो यार। एक मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ, मतलब इतना स्ट्रेस मत लो यार, इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाइपर या अपने दिमाग पे मत करो। और ऑनेस्टली अब मैं रिज़ल्ट के बारे में भी इतना नहीं सोच रही, जेन्युइनली बताऊँ। मतलब क्योंकि मैंने पहले बोला था इस स्टेज पे आके पता चल जाता है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और जो होगा एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि मैंने मेहनत की है और मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है। लाइक ठीक है, मेहनत करना आता है ना तो सब कुछ हो जाएगा आगे तक। और एक चीज़ और, सोशल मीडिया से मतलब
सही तरीके से दूर रहो, इन्फ्लुएंस मत हो चीज़ों को देखकर। लाइक पागल ही हो रहे हैं भाई, मैंने लिटरली मैं वीडियोस देखती हूँ, लोग पागल हो रहे हैं यार इन चीज़ों के पीछे। कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है भाई, जेन्युइनली मतलब मेरा एट द एंड ये बोलने का है कि इट्स जस्ट एग्ज़ाम, इट्स नॉट योर होल लाइफ, ठीक है ना। और हाँ देखो, थोड़ा लक तो होता है, लाइक ऑनेस्टली मतलब जो चीज़ मुझे ऐसी लगती है, लक भी होता है। अगर तुम विपिन सर को देखोगे भाई, विपिन सर ने कितनी मेहनत की है यार, मतलब लाइक लिटरली वो सर ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। और आज वो जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, वहीं और टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, और मतलब लाइक सारे टीचर्स नहीं, बट कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने शायद कम स्ट्रगल्स से बाहर आए हों, बट आज सेम प्लेटफॉर्म पे है ना। तो लाइक ठीक है यार, मेहनत करते जाओ यार, बस एक ही चीज़ बोलूँगी। और मैं ये जो शब्द है ना भाई, नीट, मेरा ये लास्ट वीडियो होगा इस महान एग्ज़ाम के ऊपर। मैं जेन्युइनली अब इसके ऊपर आगे तो वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बिकॉज अब मैं इस शब्द से इरिटेट हो गई हूँ। मैं बस पेपर दे के आऊँ और मुझे जो करना है मैं वो करना चाहती हूँ। मैं फ्रीली, लाइक भाई मेरे को एडिटिंग आती है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे आर्ट करना है, मुझे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आई हैव अ इंटरेस्ट इन लॉट्स ऑफ थिंग, मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है। एंड मैं मतलब लाइक मैंने इतने सालों में कुछ भी नहीं किया, लाइक मैं जेन्युइनली, मैं 11th-12th में स्कूल में भी थी, मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज ऑफ जस्ट दिस शिट एग्ज़ाम। एंड अब लग रहा है कि अब नहीं होगा, और तो वो तो ठीक है यार, अब होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा। जस्ट स्ट्रेस मत लो भाई, इस जस्ट अब इस पॉइंट पे अपना 100% दे दो, जितना हो सकता है उतना पढ़ लो, ओवरथिंक मत करो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, और लाइफ को एक एग्ज़ाम तक लिमिट मत रखो। तुम्हारी पूरी लाइफ आगे है यार, मैं तो 100 साल जीने का सोच रही हूँ, और तुम लोग यहाँ पे लोग इस एग्ज़ाम के लिए मरना चाहते हैं। मत करो भाई, मत करो। और हाँ, एक एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ अपनी लाइफ थोड़ी जी लेना, जो पसंद है वो करो, एक्सप्लोर करो, खुद को समझो और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। सो या अब जाओ पढ़ लो, बट प्रेशर के साथ नहीं, पीस के साथ। और याद रखना, यू आर मच बिगर देन दिस एग्ज़ाम। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।